हाय गाइस, वेलकम बैक टू एके अकेडमी वंस अगेन। सो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम बात करने जा रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए। गाइस, दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज इज़ डेडिकेटेड फॉर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। तो जितने भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर इस लेक्चर सीरीज़ को पूरा अच्छे से देखते हैं तो उनको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं सारी की सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़। और उसके साथ साथ गाइज मैं एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाऊंगा और आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है, ये दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। और इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उसके अलावा उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें मैं बात करूँगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है रिगार्डिंग दैट, राइट। थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे फिर से उनके जो भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। देन वी विल गो फॉरवर्ड फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेटर ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद जो भी हैलोअरीन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फिर देन एप्लीकेशंस पार्ट, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें ये पूरी लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों पूरी लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखना और कोई भी वीडियो पूरा का पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहली चीज़ कि हैलो अल्केन्स किसे कहते हैं, राइट। तो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, राइट। वी हैव एनी हाइड्रोकार्बन। अगर उस हाइड्रोकार्बन में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन से, ठीक, मान लीजिए अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है ये R था, अगर मैं इसका एक ये RH ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं कोई हैलोजन ऐड कर दूँ, सो दिस विल बिकम हैलो अल्केन, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज हैलो अल्केन, राइट। गाइस, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दूसरा, अगर मैं बात करूँ हैलो अरीन्स की, तो हैलो अरीन्स क्या होते हैं। हैलो अरीन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हमारे पास कोई भी अरीन सिस्टम है, यानी कि अराइल सिस्टम है। अराइल सिस्टम का एक सिंपल एग्जांपल यू कैन टेक द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के अगर मैं किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ हैलोजन से, राइट, तो वो बन जाएगा हैलो अरीन बन जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे R की जगह अगर मैं CH3 ले लूँ, तो ये हमारा CH3H यानी कि मीथेन है। मीथेन के मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैं Cl ऐड कर दिया। बिकॉज X जो है ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, राइट। तो ये X जो है हमारा ये हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारा हैलो अल्केन, ठीक। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग में बात करूँ, तो मान लीजिए ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, अगर इस बेंजीन रिंग में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, आई जस्ट रिमूव्ड दिस हाइड्रोजन एंड आई रिप्लेस्ड दिस हाइड्रोजन बाय लेट्स से एनी हैलोजन एटम। लेट्स से यहाँ पे मैं I ले लेता हूँ, ठीक। अगर मैंने I से इसको रिप्लेस कर दिया, सो नाउ इट विल बिकम हैलो अरीन, करेक्ट। तो आई गेस यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर मैंने उसके किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हैलोजन एटम लगा दिया तो बन जाएगा हैलो अल्केन। अगर वही चीज़ कोई भी हमारे पास अराइल सिस्टम है, अगर वहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है, तो दैट विल बी योर हैलो अरीन, राइट। आई गेस यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं। गाइज, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स की हैलो अल्केन्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं कि एक्चुअली बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन विच इज़ अटैच्ड विद द हैलोजन, है ना। कि यहाँ पे एक्चुअली जो भी हमारे पास जिस भी टाइप का कार्बन स्केलेटन होगा वो हैलोजन के साथ अटैच्ड होगा, उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन के ऊपर। दूसरा हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एक्चुअली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है कि एक्चुअली हमारे पास आ सकता है प्राइमरी,
दूसरा क्या आ सकता है, सेकेंडरी आ सकता है, मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या हो सकते हैं। तीसरा क्या आ सकता है, टर्शरी आ सकता है। ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में समझते हैं कि प्राइमरी हम कब बोलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी कब बोलेंगे और टर्शरी कब बोलेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कार्बन है, अगर ये कार्बन जो है, अगर ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा एक किसी अदर ग्रुप से कनेक्टेड है और यहाँ पे हैलोजन है, ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हैलोजन एटम जो है वो किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो हैलोजन एटम है, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ ए कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ एनी अदर ग्रुप, है ना, कोई अदर यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है, या फिर ये कार्बन स्केलेटन और भी आगे बढ़ रहा है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो है ये प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है, ये प्राइमरी हैलो अल्केन है। सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं, यही जो कार्बन है, सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हो मीथेन का, कि मीथेन के अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ पे कोई अदर ग्रुप लगा दें, मीथेन जो है एक्चुअली CH4, राइट, तो देखिए कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये CH4 है, तो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को लगा दिया, ठीक, अब मैं इसके एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके कोई एक अदर ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दूं, सो नाउ इट विल बिकम प्राइमरी। अगर मैं किन्हीं 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके अगर किसी अदर ग्रुप के साथ कनेक्ट कर दूं, सो नाउ दे विल बिकम सेकेंडरी, लाइक दिस। अगर टर्शरी की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन के ही मैंने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है किसी एक अदर ग्रुप ऑफ एटम से, है ना, या फिर ये कार्बन चेन भी आगे बढ़ रही है, ठीक। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, और ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन, या 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री भी बोल सकते हो आप, ठीक। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट गाइज, अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच टू कार्बन, अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर क्लोरोइथेन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक CH3 इधर लगा दिया, मैंने एक CH3 इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, ठीक, और यहाँ पे एक मैंने Cl लगाया हुआ है। तो गाइज इसका नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी, एक्चुअली इसका नाम अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इसके केस में अगर हम बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि अगर मैंने तीनों के तीनों ही मिथाइल से रिप्लेस कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने Cl लगाया हुआ है, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक। तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आई विल क्लियर इट आउट, एंड IUPAC के बारे में जब हम बात करेंगे सो यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच टू कार्बन। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन स्केलेटन में अगर केवल एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, ठीक। अगर 2 प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे डाईहैलोजन, और अगर 2 से ज़्यादा हो गया है ना इस तरीके से तो उसको बोलेंगे पॉलीहैलोजन, ठीक। तो ये हो जाएगा पॉलीहैलोजन। तो देखिए मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे कंपाउंड में केवल और केवल एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होने वाला है, और डाईहैलोजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 प्रेजेंट होगा, और पॉलीहैलोजन की अगर हम बात करें तो उसमें 2 से ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मोनोहैलोजन्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका मोनोहैलोजन के केस में ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये CH3Cl था, इसमें केवल और केवल एक ही प्रेजेंट है, ठीक। डाईहैलोजन की बात करें तो जैसे CH2Cl2 है ना, डाईक्लोरोमीथेन, ठीक है, ये हो गया। पॉलीहैलोजन के बारे में बात करें तो जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो गया, लाइक दिस। इन दोनों के और भी मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं। देखो डाईहैलोजन में क्या होता है, हम कुछ इस तरीके से भी नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ इस तरीके से भी मिल गया, तो अगर ये दोनों Cl एटम यानी कि 2 हैलोजन एटम अगर एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं विसिनल डाईहैलोजन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये विसिनल डाईहैलाइड भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एक जनरल मैं बता रहा हूँ कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे रहते हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं विसिनल, लेकिन अगर यही चीज़ सेम कार्बन पे होती तो उसको हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये हमारा CH2, यहाँ पे CH3 हमने ले लिया, नाउ दिस इज अगेन CH2 एंड दिस इज CH3,
ठीक है। अगर सेम कार्बन पे प्रेजेंट हो दो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो हैलोजन के अलावा भी हम मतलब दूसरे भी ले सकते हैं, अल्कोहल्स एंड ऑल, बट अगर मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए दो हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे जमाइनल, GEMINAL, ठीक है। सो दिस इज जमाइनल डाइहैलाइड। सो दिस इज योर जमाइनल डाइहैलाइड एंड दिस इज योर विसिनल डाइहैलाइड। ये दोनों आपके डाइहैलोजन डेरिवेटिव कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब पॉलीहाइलोजन में बात कर लें हम, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे है कुछ इस तरीके से CH2Cl, 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 ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तो कुछ इस तरीके से इनका नाम होगा, राइट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो देखिए, मैंने डाइहैलोजन के बारे में बात किया, फिर पॉलीहाइलोजन के बारे में बात किया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव के बारे में, बिकॉज दिस इज क्वाइट वास्ट, सो आई थॉट दैट आई मस्ट डिस्कस इट लेटर। तो अब चलते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में, मोनोहाइलोजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, मोनोहाइलोजन अगर हम बात करें उसके बारे में, तो कई सारे क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट हैं, ठीक। तो सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला अगर हम देखें तो लाइक दिस हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोनोहाइलोजन डेरिवेटिव। तो अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, पहला हमारे पास हो जाएगा अलाइलिक। अलाइलिक कार्बन कौन होता है? अलाइलिक मतलब आप ऐसा समझो कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे एक CH2Cl लगा हुआ है, लाइक दिस, यहाँ पे मैं X लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा हो गया हैलोजन, जो कि इस कंपाउंड की आइडेंटिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पहला कार्बन रहेगा, दिस विल बी sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन जो दूसरा वाला रहेगा ये sp2 रहेगा, sp2 रहेगा। कहने का मतलब ये है, अलाइलिक हम तब बोलते हैं कि जो जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन एटम कनेक्टेड है वो sp3 होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वाले जो दो हैं वो क्या होने चाहिए, वो sp2 होने चाहिए, ठीक। तो ये जो होगा, ये कार्बन, दिस पर्टिकुलर कार्बन विल बी कॉल्ड एज अलाइलिक कार्बन, इसको हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये X वाला जो है ये होगा अलाइलिक कार्बन, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है ये हमारा हैलोजन एटम, उसके जस्ट आफ्टर दैट कार्बन, जो कार्बन प्रेजेंट है वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है विनाइलिक। अब विनाइलिक क्या होता है? विनाइलिक यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH है और इसी के साथ अगर हमारा हैलोजन एटम प्रेजेंट है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2, लेट्स से दिस इज Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोप 2E, तो इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब देखो, विनाइलिक में क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ, है ना, जिस कार्बन के साथ यहाँ पे ये हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, उसके पास ही डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे यही प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। अब तीसरा जो होता है गाइज, वो हमारे पास होता है बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक में क्या होता है कि बेंजाइलिक में एक्चुअली हमारे पास बेंजीन रिंग होती है एंड दिस बेंजीन रिंग इज कनेक्टेड विथ, ये जो बेंजीन रिंग है ये किसके साथ कनेक्ट रहेगी? यहाँ पे CH2 के साथ। दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक ग्रुप। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक। ये हमारा बेंजाइलिक ग्रुप है। यहाँ पे जो भी हम हैलोजन एटम लगाएंगे तो उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने Cl लगाया तो उसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, अगर हमने यहाँ पे F लगाया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल फ्लोराइड, अगर हमने यहाँ पे Br लगाया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड, राइट। तो गाइज आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। तो हमने अलाइलिक देखा, विनाइलिक देखा, बेंजाइलिक देखा। अब नेक्स्ट जो है उसको हम लेते हैं एक्चुअली हैलो अल्काइन, ठीक है। नाउ दिस इज योर फोर्थ वन, तो ये हैलो अल्काइन होगा।
हेलो अल्काइन में क्या होगा गाइस कि एक्चुअली जो कार्बन होगा वो दैट विल बी ट्रिपली बॉन्डेड। यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है, जो हैलोजन इसके साथ कनेक्टेड है, ये क्या है, ट्रिपली बॉन्डेड है, ठीक है। तो जहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक। सो दिस विल बी नोन एज योर हेलो अल्काइन, ये हेलो अल्काइन बोलेंगे हम इसको। तो जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे मैं इसको Cl के साथ अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथाइन, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथाइन। IUPAC में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज ऑल थिंग्स, राइट। तो ये हो गया हेलो अल्काइन। अगर मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो हमारे पास है हेलो अरीन, ठीक है, हेलो अरीन। अब हेलो अरीन क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई भी अराइल सिस्टम होगा, ये अराइल सिस्टम किससे कनेक्ट होगा, हैलोजन एटम्स, राइट। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इस चीज़ के बारे में हमने बात किया कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव दिस बेंजीन रिंग एंड दिस इज कनेक्टेड विद Cl, सो दिस इज योर हेलो अरीन। अगर हमारे पास एक नैप्थलीन रिंग है, राइट, इफ दिस इज योर नैप्थलीन रिंग एंड दिस इज कनेक्टेड विद Cl, सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ हेलो अरीन। तो जहाँ पे अराइल पर्टिकुलर ग्रुप हो, अराइल के साथ अगर हैलोजन कनेक्टेड है, सो दैट विल बी योर हेलो अरीन, राइट। 6 अगर मैं बात कर लूँ तो वो हमारा हेलो अल्केन ही है, ठीक है। हेलो अल्केन्स में ही अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास होंगे कंपाउंड लाइक CH3Cl, CH2, 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 यहाँ पे मैं Br लिख देता हूँ, यहाँ पे CH3। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, राइट। तो इस तरीके से इसका नाम रहेगा। सो गाइज ये था एक्चुअली, दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्चुअली what are the haloalkanes and what are the haloarenes, and apart from that we also discuss what about their classification, कि उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात किया कि एक्चुअली उनको कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो गाइज इस लेक्चर के लास्ट के 2-3 मिनट में आई जस्ट वांट टू कि मैं आपको फिर से एक बार क्विकली बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा। सो गाइज सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक्चुअली हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं वो कि अगर हम जो भी हमारे पास पर्टिकुलर हेलो अल्केन्स के साथ अगर मैं बात करूं तो जहां पे हमारे पास एक्चुअली हाइड्रोकार्बन में कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इफ़ वी सब्सटीट्यूट द हैलोजन एटम, सो दैट बिकम्स हेलो अल्केन्स। अगर वही चीज़ हेलो अरीन्स में बात करें कि जहाँ पे हैलोजन एटम किसी अराइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहेगा, सो दैट विल बी योर हेलो अरीन। या फिर आप किसी अराइल सिस्टम का एक्चुअली एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पे आप हैलोजन अटैच कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट हमने बात किया क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। वो कौन कौन सा तरीका था, पहला था बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन और दूसरा था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच टू द कार्बन, ठीक। तो अगर हम पहले बात करें पहले वाले केस में, तो पहले वाले केस में हमारे पास था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा था हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तीसरा था टर्शरी अल्काइल हैलाइड, राइट। तो प्राइमरी के केस में क्या होता था, जिस कार्बन के साथ वो कनेक्ट होता था हैलोजन एटम, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ एनी वन अल्काइल ग्रुप और एनी अदर ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। दूसरा अगर मैं सेकेंडरी में बात करूं तो जिस कार्बन के साथ एक्चुअली हैलोजन एटम कनेक्टेड रहता है दैट इज कनेक्टेड विथ 2 अदर अल्काइल ग्रुप्स, राइट। टर्शरी के केस में अगर मैं बात करूं तो टर्शरी के केस में जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम कनेक्टेड रहता है दैट इज कनेक्टेड विथ 3 अदर अल्काइल ग्रुप्स, राइट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव था, फिर इसके बाद हमारे पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव था, फिर पॉली हैलोजन डेरिवेटिव था, वो किसके कैटेगरी में था, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो अगर एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मोनो हैलोजन, 2 प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डाई हैलोजन, 2 से ज़्यादा आ गया तो उसको बोलेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। तो डाई के केस में पहले हमने बात किया था, डाई हैलोजन के केस में क्या होता है एक्चुअली कि वहाँ पे 2 केसेस हमने डिस्कस किया था, एक विसिनल का केस डिस्कस किया था, एक जमाइनल का केस डिस्कस किया था। विसिनल मतलब 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, ठीक। अगर हमारे पास सेम कार्बन पे ही 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे जमाइनल डाइहैलाइड, राइट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आ जाते हैं पॉली हैलोजन के केस में कोई हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं था। अब आ जाते हैं हम इसके बाद मोनो हैलोजन के केस में। मोनो हैलोजन के केस में हमने टोटल 6 कैटेगरीज की बात की। पहला हमने बात किया था एक्चुअली अलाइलिक सिस्टम के बारे में। अलाइलिक सिस्टम में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ कनेक्ट रहेगा हैलोजन एटम वो एक्चुअली उसके बाद वाला जो कार्बन होगा दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि उसके जस्ट बाद डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एक्चुअली वी डिस्कस्ड अबाउट आई थिंक बेंजाइलिक, राइट। तो बेंजाइलिक की अगर मैं बात करूँ तो बेंजीन सिस्टम जो था उस बेंजीन रिंग के साथ CH2 कनेक्ट रहेगा, फिर CH2 के पास अगर कोई हैलोजन एटम कनेक्ट होता है तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक, ठीक।
फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था विनाइलिक के बारे में। विनाइलिक क्या होता है कि जहाँ पे एक्चुअली कार्बन प्रेजेंट है वही sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, फिर हेलोजन एटम के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, सो दैट विल बी योर विनाइलिक कार्बन, राइट। आई गेस पहले हमने अलाइलिक डिस्कस किया था, फिर विनाइलिक, देन बेंजाइलिक, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, हेलो अल्काइंस क्या होते हैं। तो जो अल्काइन सिस्टम होता है उसी कार्बन के साथ, यानी कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके साथ अगर हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो दैट विल बी कॉल्ड एज हेलो अल्काइंस, राइट। नेक्स्ट हमने बात किया हेलो अरीन्स के बारे में, विच इज़ ऑलरेडी वी डिस्कस्ड एट बिगिनिंग कि हेलो अरीन्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अराइल सिस्टम है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें हम किसी हेलोजन एटम से, दैट विल बिकम हेलो अरीन, राइट। नेक्स्ट हमने क्या बात किया कि एक्चुअली हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। वी स्टार्टेड विद हेलो अल्केन एंड वी फिनिश्ड विद हेलो अल्केन्स, ठीक। तो हेलो अल्केन्स के बारे में क्या हमने बात किया कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को निकाल के और वहाँ पे हम कोई हेलोजन आइटम लगा दें तो दैट विल बी योर हेलो अल्केन, राइट। आई होप गाइज दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। और यहाँ तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें गाइज हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब सो प्लीज़ हिट दैट फैटी लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको अगर कोई डाउट वगैरह है तो। अगर ये वीडियो आप अगर ऐप पे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ कोर्स को शेयर कीजिए, और ताकि ये कोर्स जो है एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग यू एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, सो दैट यू नो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन परचेज दिस कोर्स एंड दे शुड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, राइट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखते और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।